नमस्कार। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं NMMS परीक्षा 2025 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह, जिसका पूरा नाम है नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप सिलेक्शन एग्जामिनेशन, राष्ट्रीय साधन सह मेधावी छात्र चयन परीक्षा 2025 की परीक्षा जनवरी माह में आयोजित होने वाली है। उसके लिए हम पिछले वर्ष आयोजित हुई परीक्षा का प्रश्न पत्र लेकर आए हैं, ताकि विद्यार्थियों की तैयारी के लिए उनको महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर और उनका पैटर्न पता चल जाए। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो इस प्रश्न पत्र में बच्चों के लिए 180 प्रश्न आएंगे और इस प्रश्न पेपर में अगर बच्चे पास होते हैं तो उनको कक्षा 9 से 12 तक प्रत्येक वर्ष सालाना 12,000 रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। वीडियो शुरू करने से पहले हम देखते हैं इसके महत्वपूर्ण जो निर्देश दे रखे हैं। अब हम इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। इसमें जो प्रश्न है वो सामाजिक विज्ञान से संबंधित, विज्ञान से संबंधित, गणित से संबंधित और मानसिक योग्यता से संबंधित प्रश्न आते हैं। कुल 180 प्रश्न आते हैं और 180 अंक का पेपर होता है। तो शुरू करते हैं। इसमें सेट नंबर जो पहला है उसमें प्रश्न नंबर 1 से 90 तक दिए गए हैं। सबसे पहले है सामाजिक विज्ञान से संबंधित जो प्रश्न है, तो प्रश्न 1 से 35 तक। पहला प्रश्न है सत्ताधारी बहुमत दल के विधायक अपने नेता का चुनाव करते हैं, वो कहलाता है। जो विधायक है वो अपने में से एक नेता का चुनाव करते हैं, उसको मुख्यमंत्री कहते हैं। प्रश्न दूसरा है सरकारी प्राथमिक स्कूलों में दोपहर का भोजन MDM भारत में सर्वप्रथम किस राज्य से प्रारंभ किया गया? तो MDM की शुरुआत है भारत में तमिलनाडु राज्य से शुरुआत की गई। तीसरा प्रश्न टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? तो उत्तर है जॉन एल बेयर्ड ने। प्रश्न 4 पूरे देश के लिए कानून कहाँ बनाए जाते हैं? तो उत्तर है संसद में। पांचवा प्रश्न है रबी की फसलों के समूह की पहचान कीजिए। तो जो विकल्प दिए गए हैं उसमें से हमारा चौथा विकल्प सही है, गेहूं, चना और सरसों, ये तीनों रबी की फसलें हैं। ये जो पेपर होता है ये दोनों लैंग्वेज में दिया गया होता है। जो इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं उनके लिए इंग्लिश मीडियम में और हिंदी जो माध्यम है उनके लिए हिंदी माध्यम में। इसके बाद प्रश्न छठा है मारवाड़ के इतिहास में किस राजा के शासन को शौर्य युग कहा जाता है? तो मारवाड़ का राजा राव मालदेव है, उसके युग को शौर्य युग कहा जाता है। तो पहला उत्तर सही है। प्रश्न सातवां मीराबाई का विवाह किस राजघराने में हुआ था? तो उत्तर है मीराबाई का विवाह है मेवाड़ राजघराना में हुआ था, चित्तौड़गढ़ में। प्रश्न आठवां है बेवर संबंधित है। तो बेवर है ये मध्य प्रदेश में घुमंतू खेती से संबंधित है। प्रश्न 9वां है मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? तो उत्तर आएगा 29 मार्च 1857 को। प्रश्न 10वां है महारानी लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी? तो इसमें उत्तर है झांसी की रानी। 11वां प्रश्न भारत में यूरेनियम के विशाल निक्षेप है। तो यूरेनियम के भारत में विशाल भंडार वो है राजस्थान और झारखंड में पाए जाते हैं। प्रश्न 12वां है कॉफ़ी का अग्रणी उत्पादक देश है। तो कॉफ़ी उत्पादन में जो अग्रणी उत्पादक देश है वो है ब्राज़ील, तो उसका 2 नंबर से ही आएगा उत्तर। 13वां प्रश्न किस वर्ष के आम चुनाव में पहली बार EVM का उपयोग किया गया? तो वर्ष 2004 के चुनाव में पहली बार EVM मशीन का उपयोग किया गया। प्रश्न 14वां है उपराष्ट्रपति होता है। तो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, तो तीसरा विकल्प सही है। प्रश्न 15 रोलेट एक्ट कब पारित हुआ? तो 10 मार्च 1919 हमारा उत्तर आएगा। प्रश्न 16वां है संयुक्त राजस्थान के प्रमुख राज प्रमुख थे। तो उत्तर है महाराणा भूपाल सिंह। प्रश्न 17वां है लोकसभा में कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या होती है। तो 545 सदस्य संख्या होती है, वर्तमान में 543 है।
उसके बाद कुल 18वां प्रश्न है, कपिल सरोवर राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? तो कपिल सरोवर राजस्थान के कोलायत बीकानेर में स्थित है, जहाँ कपिल मुनि ने सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किया था, जहाँ पर दीपदान की परंपरा है। प्रश्न 19वां है, बूंदी में रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? तो उत्तर आएगा 19 में अनिरुद्ध सिंह। बूंदी को बावड़ियों का शहर भी कहा जाता है। प्रश्न 20वां है, विजयनगर साम्राज्य का केंद्र स्थल निम्न में से कौन सा था? तो विजयनगर साम्राज्य है, वहाँ का जो केंद्र है वो हम्पी में था और ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। उसके बाद बस्तर विद्रोह कब हुआ था? तो 1910 में बस्तर का विद्रोह हुआ था। प्रश्न 22वां है, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को लागू किया गया? तो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था है सन 1793 में लागू हुई थी। प्रश्न नंबर 23 है, हुरडा सम्मेलन 1734 की अध्यक्षता किसने की थी? तो हुरडा सम्मेलन भीलवाड़ा में हुआ, जिसकी जो अध्यक्षता है मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने की थी। प्रश्न 24वां है, वृहत राजस्थान का गठन कब हुआ? तो उत्तर है 30 मार्च 1949। 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 25वां प्रश्न है, राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा है? तो सूती वस्त्र उद्योग है वो राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग है। 26वां प्रश्न है, रणकपुर का जैन मंदिर कौन से जिले में स्थित है? तो रणकपुर का जैन मंदिर है वो प्रसिद्ध मंदिर पाली जिले में स्थित है। 27वां प्रश्न, विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहाँ लगता है? उत्तर आएगा खेजड़ली जोधपुर में। 28वां प्रश्न है, राजपुताने का कर्ण किस शासक को कहा जाता है? तो उत्तर आएगा महाराजा राय सिंह को राजपुताने का कर्ण कहा जाता है। प्रश्न 29 है, राज्य का संवैधानिक प्रमुख क्या कहलाता है? तो एक राज्य का संवैधानिक प्रमुख है वो राज्यपाल कहलाता है। देश का संवैधानिक प्रमुख है वो राष्ट्रपति होता है। फिर 30वां प्रश्न है, जल जनित बीमारी का उदाहरण नहीं है? तो उत्तर आएगा मलेरिया, हैजा है, पेट के कीड़े है, हेपेटाइटिस है, ये जल जनित बीमारी के उदाहरण है। उसके बाद 31वां प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है? तो उत्तर आएगा सहारा। प्रश्न 32वां, काजीरंगा वन्य प्राणी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो काजीरंगा जो अभ्यारण्य है वो असम राज्य में स्थित है। 33वां प्रश्न है, अधात्विक खनिज का उदाहरण है? तो पेट्रोलियम है ये अधात्विक खनिज के रूप में उपलब्ध है। प्रश्न 34वां है, बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो उत्तर आएगा ऑस्ट्रेलिया, जो बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। उसके बाद 35वां प्रश्न है, अंगूर उत्पादन का संबंध है? तो विटीकल्चर है वो अंगूर उत्पादन से संबंधित है। इसके बाद प्रश्न नंबर 36 से 70 तक विज्ञान विषय से संबंधित है। शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 36। तो प्रश्न शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 36, निम्न में से कीट भक्षी पादप नहीं है? तो अमरबेल है वो कीट भक्षी पादप नहीं है। प्रश्न 37, मधुमक्खी एवं मरमर पक्षी में भोजन अंतर्ग्रहण की विधि है? तो उत्तर आएगा चूसना। 8वां है, निम्न में से भेड़ों की भारतीय नस्ल नहीं है? तो एल्पका जो भारतीय नस्ल नहीं है। प्रश्न 39, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। 40वां प्रश्न है, सफ़ेद कपड़े पर लगा हल्दी का दाग साबुन से धोने पर लाल क्यों हो जाता है? तो उत्तर आएगा साबुन का विलयन क्षारकीय होता है। प्रश्न 41, क्रिस्टलीकरण उदाहरण है? उत्तर आएगा 3 नंबर भौतिक परिवर्तन का। 42वां प्रश्न है, ध्रुवीय भालू में अनुकूलन नहीं पाए जाते हैं? तो इसका उत्तर भी तीसरा है, नाखूनों का बड़ा होना व नीचे की ओर मुड़ा होना। प्रश्न 43, पवन का वेग बढ़ने से वायु का दाब हो जाता है? तो उत्तर आएगा कम हो जाता है। 44 नंबर प्रश्न है, किस प्रकार की मृदा का उपयोग
बर्तन, खिलौने और मूर्तियाँ बनाने में किया जाता है? तो उत्तर आएगा 2 नंबर मृण्मय मृदा का। प्रश्न नंबर 45 है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी भोजन विखंडित हो सकता है। यह प्रक्रम किसका उदाहरण है? तो ये 1 नंबर वायवीय श्वसन का। प्रश्न 46 है, मानव रक्त परिसंचरण तंत्र में धमनी व शिरा का रंग होता है? तो उत्तर आएगा 2 नंबर धमनी नीले रंग की व शिरा लाल रंग की। प्रश्न 47 है, पादप का जनन अंग होता है? तो पादप का जनन अंग है वो पुष्प है। 48 नंबर चाल ज्ञात करने का सूत्र है? तो उत्तर होगा 1 नंबर चाल बराबर तय की गई कुल दूरी बटा समय लिया गया कुल समय। प्रश्न 49 है, विद्युत बल्ब का प्रतीक है? तो इसमें उत्तर नंबर 3 आएगा। प्रश्न 50 नंबर है, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित युक्ति नहीं है? तो इसमें आएगा एलईडी लाइट। प्रश्न 51, निम्न में से खरपतवार नाशी है? यूरिया, एनपीके, सुपरफास्फेट। ये तो खरपतवार के लिए ये तो एक ऊपर जो दे रखे है रासायनिक उर्वरक है, और जो चौथा उत्तर है 2,4-D ये खरपतवार नाशी है। इसके बाद 52वां है, कृषि हेतु मिट्टी को भुरभुरा बनाने हेतु उपयोग में लिया जाने वाला औजार कौन सा है? तो उत्तर आएगा कल्टीवेटर। प्रश्न नंबर 53 है, मलेरिया का रोग कारक सूक्ष्म जीव है? तो आएगा प्रोटोजोआ। प्रश्न नंबर 54, दूध से दही बनाने में निम्न में से किस सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है? तो उत्तर नंबर 3 लैक्टोबैसिलस। प्रश्न नंबर 55 है, स्वच्छ ईंधन है? तो सीएनजी ये एक स्वच्छ ईंधन है। प्रश्न नंबर 56 है, कोयले से प्राप्त उत्पाद है? तो आएगा पेट्रोल। प्रश्न 57 है, निम्न में से दाह्य पदार्थ नहीं है? तो कांच है, ये दाह्य पदार्थ जलने वाली चीज़ नहीं है। प्रश्न 58 है, अग्निशमन हेल्पलाइन नंबर क्या होता है? तो 101 ये 101 नंबर है, ये हेल्पलाइन नंबर है। फिर 59 नंबर प्रश्न है, वनोन्मूलन का प्राकृतिक कारण है? तो दावानल। प्रश्न 60, वन्य जीवन व आदिवासियों के पारंपरिक ढंग से जीवन यापन हेतु विशाल संरक्षित क्षेत्र कहलाते हैं? तो वन्य जीव अभयारण्य। प्रश्न 61 है, निम्न से कौन सा परिवर्तन यौवनारंभ के दौरान नहीं होता? तो रजोनिवृत्ति है, ये नहीं होता। प्रश्न 62 है, निम्न में से किस जंतु का अंडा विशाल होता है? तो उत्तर आएगा शुतुरमुर्ग। प्रश्न 63 है, निम्न में से संपर्क बल है? तो घर्षण बल है। प्रश्न 64 है, रुधिर में नमक की मात्रा को संतुलित करने वाली ग्रंथि है? एड्रीनल ग्रंथि है। प्रश्न 65 है, कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से घर्षण होता है? तो ये घर्षण कम हो जाएगा। 66 नंबर है, यदि किसी वस्तु पर विपरीत दिशा में लगने वाले बल बराबर हैं तो उस पर लगने वाला नेट बल का मान क्या होगा? तो उत्तर आएगा 0। प्रश्न नंबर 67 है, किस माध्यम में ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता? तो उत्तर आएगा निर्वात में। उसके बाद 68 नंबर है, घर्षण कम करने के लिए निम्न में से किस पदार्थ का उपयोग नहीं किया जाता है? तो उत्तर आएगा ग्रेफाइट का। प्रश्न 69, निम्न में से किस में मुकुलन द्वारा जनन होता है? तो उत्तर आएगा हाइड्रा में। प्रश्न नंबर 70, किसी वस्तु के कंपन में आयाम को यदि दुगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की प्रबलता कितने गुणक में बढ़ जाएगी? तो उत्तर आएगा 4। इसके बाद प्रश्न नंबर 71 से 90 तक गणित के प्रश्न है, तो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 71, यदि विनीत की आयु वर्तमान आयु y वर्ष है तो 10 वर्ष पूर्व विनीत की आयु क्या थी? तो वर्तमान में 10 है, y वर्ष है, और 10 वर्ष पहले क्या थी? तो दूसरा उत्तर आएगा y-10 वर्ष। 72वां प्रश्न है, यदि एक 9 भुजाओं के समबाहु भुज में प्रत्येक बाह्य कोण का माप होगा तो ये आएगा, उत्तर आएगा 40 डिग्री। 73वां प्रश्न है, प्रायिकता का अधिकतम मान होगा?
1। 74वां प्रश्न है 216 का घनमूल होगा, तो उत्तर आएगा 6। 75वां है निम्न व्यंजकों में से कौन सा पद एक पदीय नहीं है, तो उत्तर आएगा a+b, तीसरा। प्रश्न नंबर 76 दिए गए समीकरण को हल कीजिए। 8 फिर है ब्रैकेट में है x+1 बराबर 3 ब्रैकेट में 2 गुणा 2x+3, तो इसका उत्तर आएगा x बराबर 1/2। प्रश्न 77 है दिए गए आयत चित्र में विद्यार्थियों की संख्या और उनके द्वारा खेलने के समय को दर्शाया गया है। इसके आधार पर 4 घंटे से अधिक समय तक खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या बताइए। तो विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है और समय यहाँ पर नीचे खेलने के घंटे दिए हुए हैं। तो 4 घंटे तक खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या है वो इसमें हमारे आएगी, ये 32 दे रखा है तो हमारे इसमें आएगी 32, तो 1 नंबर सही है। प्रश्न नंबर 78 है निम्न में से किस संख्या के इकाई के स्थान पर अंक 6 नहीं होगा, तो आएगा हमारा उत्तर नंबर 3, 19²। उसके बाद 79 नंबर है निम्न का मान बताइए। 7 घन 3 - 4 घन 3, तो इसका उत्तर होगा 279। उसके बाद 80वां प्रश्न है बीजीय व्यंजक m2n n2p तथा p2m के गुणनफल का मान होगा, तो इसमें उत्तर आएगा नंबर 2 m3 np n3 p3। उसके बाद 81 है प्रश्न नंबर 81, तो इसका हल है, तो इसका उत्तर होगा 3 16p2 - 24pq + 9q²। प्रश्न नंबर 82 है 20 विद्यार्थियों में से 70% विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं, तो कितने विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखेंगे। तो 70% है वो रुचि रखते हैं, तो 20 का 70% 14 हो जाएगा। गणित में नहीं रुचि रखने वालों की संख्या हो जाएगी 6, तो हमारा उत्तर होगा 4 नंबर 6। प्रश्न नंबर 83 है दिए गए आंकड़ों का मध्यांक ज्ञात कीजिए, तो माध्य ज्ञात करेंगे। तो दी गई संख्या है 7 संख्याएं हैं, इनको जोड़कर 7 से हम भाग करेंगे, तो हमारा उत्तर आएगा यहाँ 35। 84 नंबर 35 प्रश्न है दिए गए त्रिभुज में m का मान ज्ञात कीजिए, तो m का मान होगा 30 डिग्री। उसके बाद 5/4 को प्रतिशत में किस प्रकार लिखा जा सकता है, तो उत्तर होगा 4 नंबर 125%। 86 है एक आयताकार शीट की चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है। यदि इस शीट का क्षेत्रफल 5000 वर्ग सेंटीमीटर हो तो इसकी लंबाई क्या होगी, तो इसका उत्तर होगा 25 सेंटीमीटर। 87 नंबर है ज्योति ने 3 से 1/2 किलोग्राम सेब और 2 से 1/2 किलोग्राम संतरे खरीदे। बताओ ज्योति द्वारा खरीदे गए फलों का कुल भार कितना होगा, तो उत्तर आएगा 6 किलोग्राम। 88 नंबर है 2 कोण संपूरक है तो उनके मापों का योग कोण कितना होगा, तो उत्तर आएगा 2 नंबर 180 डिग्री। उसके बाद प्रश्न 89 है निम्न आकृति में से x का मान ज्ञात करो, तो इसमें से x का मान होगा हमारा 60 डिग्री। 90वां प्रश्न है एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो उत्तर आएगा 180 डिग्री। इसके बाद अब प्रश्न नंबर 91 से लेकर मानसिक योग्यता के प्रश्न है, तो इसमें हमें 4 विकल्प दिए गए होंगे और इनमें से छांटने हैं। तो दिया है प्रश्न नंबर 91 से 100 निम्नलिखित विजातीय पद को ज्ञात कीजिए। तो 91 में पद दे रखे हैं 7, 11, 13 और 4, इनमें से विजातीय 4 नंबर होगा। 92 में है सरपंच, विधायक, सांसद और पटवारी, तो इसमें से जो पटवारी है ये सही उत्तर है। 93 है वर्ग, आयत, त्रिभुज और कोण, तो इसमें कोण होगा। 94 सीताफल, आम, पपीता और पालक,
तो इसमें पालक अलग है। 95 सोना, पीतल, तांबा और चांदी, तो इसमें पीतल अलग है। 96 नंबर उदयपुर, जोधपुर, इंदौर और बीकानेर, तो इंदौर अलग होगा। 97 खेत, पुष्प, तना, जड़, तो खेत अलग है। 98 गोवा, मध्य प्रदेश, दमनदीप, राजस्थान, तो दमनदीव। 99 नेपाल, भूटान, जापान, श्रीलंका, तो जापान अलग है। 100 है अमाशय, फेफड़े, ग्रसनी, आंत, तो यहाँ फेफड़े अलग है। प्रश्न नंबर 101 दिए गए दिए गए चित्र में त्रिभुजों की कुल संख्या कितनी है? तो इसमें जो त्रिभुज है उनकी संख्या ज्ञात करनी है। तो इसमें कुल 9 त्रिभुज है। प्रश्न 2 निम्न में से किस आकृति में त्रिभुजों की संख्या 9 है? तो 4 नंबर है, इसमें 9 त्रिभुज बने हुए हैं। 103 दिए गए चित्र में आयतों की कुल संख्या कितनी है? तो इसमें कुल 14 आयत हैं। प्रश्न 104 दिए गए चित्र में वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें कुल 6 वर्ग है। 105 दिए गए चित्र में आयतों की कुल संख्या कितनी है? तो इसमें आयत है वो 9 आयत हैं। फिर है प्रश्न 106 से 10 के दी गई श्रृंखला को पूरा कीजिए। तो 1, 8, 27, 64, तो इसमें आएगा 125। 107 है 2, 6, 12, 20, तो इसमें अब आएगा 30। इसके बाद 108 में दे रखा है BEIN, तो इसके बाद अब यहाँ T आएगा। 109 है 3, 5, 9, 17, तो यहाँ इसके बाद 33 आएगा। प्रश्न 110 है MNLOKPJQIR, तो इसके बाद आएगा HS, 2 नंबर उत्तर होगा। 111 है किसी माह की 15 तारीख को यदि बुधवार होता है तो इसी माह की 7 तारीख को क्या वार होगा? तो इस तारीख को हमारा आएगा मंगलवार। 112वां प्रश्न है उमंग घर से प्रातः 8:29 पैदल निकलता है। प्रातः 9:02 बजे विद्यालय में चल रही अतिरिक्त कक्षा में पहुंचा। उमंग कुल कितने समय तक पैदल चला? तो उत्तर आएगा हमारा 33 मिनट। फिर है वर्ष 2012 के ठीक बाद लीप वर्ष होगा। तो लीप वर्ष 4 साल बाद आता है, तो 2016 में होगा। उसके बाद है यदि घड़ी का वास्तविक समय 12:09 है तो दर्पण में प्रतिबिंब का समय क्या होगा? तो 11:51। उसके बाद यदि घड़ी का वास्तविक समय 8, 10, 12 है तो दर्पण पर प्रतिबिंब समय होगा तो 4, 49, 48। उसके बाद दिए गए विकल्पों से लुप्त पद ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 116 है 1, 9, 25, 49, तो इसमें 81 आएगा। उसके बाद है 5, 7, 11, 11, 17, उसके बाद है 18 आएगा। 118 नंबर है 5, 10, 17, 26, तो 37 आएगा। 119 में है 80, 48, 35, 24, 15, तो यहाँ 63 आएगा। 120 में है 3, 5, 6, 10, 9, तो 15 आएगा। उसके बाद है 121 में AJS BKT CLU, तो यहाँ आएगा DMV। उसके बाद 22वां है AN DQ GT JW, तो MZ। 123 में है ABC, उसके बाद है BCA, इनके बीच में B, फिर C, फिर A, फिर B, ऐसे इनके बीच में क्रम पूरा हो जाएगा। 124 में है तो इसमें BA, फिर ADC, फिर CB, फिर AD और CCB, ऐसे क्रम बन जाएगा। 125 है EM II MEQA, तो UW आ जाएगा। उसके बाद है यदि त्रिभुज क्रिकेट खेल को, आयत फुटबॉल खेल को,
तथा वृत्त टेनिस खेल को दर्शाता है। तो आकृति में दिए गए अंक खिलाड़ियों की संख्या निम्न में से प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें है ऐसे खिलाड़ी कितने हैं जो केवल टेनिस खेलते हैं। तो इसमें हमारा आएगा 8 खिलाड़ी है जो केवल टेनिस खेलते हैं। उसमें है ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जो सभी खेल खेलते हैं। तो 6 ऐसे खिलाड़ी हैं जो सभी खेल खेलते हैं। ऐसे खिलाड़ी कितने हैं जो टेनिस और फुटबॉल दोनों खेलते हैं। तो हमारा उत्तर होगा 5। ऐसे खिलाड़ी कितने हैं जो केवल क्रिकेट खेलते हैं। तो उत्तर आएगा 6। ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जो केवल फुटबॉल खेलते हैं। तो 9 खिलाड़ी होंगे। उसके बाद यह देखते हुए कि ए बी की माँ है, सी ए का पुत्र है, डी ई का भाई है, ई बी की बेटी है। तो डी की दादी कौन है। तो उत्तर आएगा ए। उसके बाद है रोहन की माता के ससुर की इकलौती पुत्री का रोहन के साथ क्या संबंध है। तो इसका उत्तर संबंध होगा बुआ का। 133 जॉन ने एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए कहा कि वह लड़की मेरे पिता की एकमात्र पुत्री है। तो उस लड़की का जॉन से क्या संबंध है। तो वह बहन होगी उसकी। 134 जिस प्रकार उड़ने का संबंध चिड़िया से है उसी प्रकार रेंगने का संबंध है। तो सांप से होगा। 135 है रमेश के पुत्र की पुत्री का भाई राजन है। रमेश का राजन से क्या संबंध है। तो दादा होगा। उसके बाद है यदि उत्तर प्रदेश का संबंध लखनऊ से है तो राजस्थान का संबंध होगा। तो जयपुर से है। उसके बाद चित्रों को दिए गए समूह है। एक समूह प्रश्न चित्र, दूसरा उत्तर चित्र है। प्रश्न चित्र को किसी एक क्रम में व्यवस्थित किया गया है। तो उत्तर चित्र में एक चित्र का चयन करना है जो प्रश्न चिन्ह के क्रमानुसार आगे जोड़ा जा सके। चयनित उत्तर चिन्ह का सही क्रमांक ज्ञात कीजिए। तो 137 में ये जो आकृतियाँ दी गई है तो इनमें नई आगे वाली आने वाली आकृति होगी हमारी। तो 137 में ये 4 नंबर वाली आएगी। 138 है जो आकृतियाँ दी गई है इसमें भी 4 नंबर आकृति होगी। 139 में भी हमारी जो आकृतियाँ दी गई है इनमें आने वाली आकृति है वो 2 नंबर होगी। 140 में जो संख्याएं दे रखी है वो होगा 10, 2 नंबर। 141 में जो आकृतियाँ दे रखी है उनमें हमारी जो आकृति है आगे आने वाली होगी वो 2 नंबर आकृति है। 142 जो आकृतियाँ दी गई है इनमें हमारी जो 3 नंबर आकृति है वो आकृति आएगी। 143 में आगे आने वाली आकृति है वो 1 नंबर होगी। 144 में आगे आने वाली आकृति वो 3 नंबर आकृति है। 145 में इसमें आकृति नंबर 4 होगी। इसके बाद है निम्नलिखित जानकारियों को ध्यान से पढ़ें और प्रश्न संख्या 140 से 50 के उत्तर दीजिए। जानकारी है ए बी सी डी ई एफ जी तथा एच 8 मित्र है तथा 8 एक वृत्त के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। दूसरी लाइन है एफ व जी के मध्य बी बैठा है, ए व एच के बीच में सी व डी बैठे हैं, ए व एफ के बीच में ई बैठा है, ए व सी के बीच में डी बैठा है। तो एच का पड़ोसी है तो सी होगा। जी का पड़ोसी कौन है तो बी और एच हैं। ई व डी के मध्य कौन बैठा है तो ए होगा। कौन बी का पड़ोसी है परंतु जी का नहीं है तो एफ होगा। और ए व जी के मध्य कितने मित्र बैठे हैं तो 3। उसके बाद स्तंभ 1 से ये 2 का मिलान करना है और इनमें आपस में लिखा संकेत लिखे गए हैं। तो स्तंभ ए में इलेक्शन है, फिर पोलिंग है, बूथ है, कैंडिडेट और ऑफिसर है। तो एफ का संकेताक्षर कौन सा है तो यहाँ एफ का होगा एस। उसके बाद है ओ का संकेताक्षर कौन होगा तो जे और ई का है वो एफ है। उसके बाद है निम्नलिखित प्रश्न के 4 विकल्पों में से 3 एक निश्चित समान है, एक विकल्प बिंदु संख्या चिन्ह और चित्र है व अन्य 3 से भिन्न है, उसको चुनना है। तो इसमें दे रखी है 154 में तो इसमें तीसरा भिन्न है बाकी 3 सेम है। 155 में जो 1 नंबर है ये भिन्न है। 156वां प्रश्न है एक व्यक्ति पूर्व दिशा में 30 मीटर चलकर अपनी दाहिनी ओर 20 मीटर चलता है, पुनः अपने बाईं ओर मुड़कर चलता है, वह किस दिशा में चल रहा है। उत्तर होगा पूर्व दिशा में।
157 है। अनीता उत्तर दिशा में चलना शुरू कर 20 कदम चलने के बाद 2 बार अपनी बाईं ओर घूमी और दोनों बार 20-20 कदम चली, तो बताओ वह अपने प्रारंभ वाले स्थान से कितनी दूर है। तो 20 कदम। 158 है। सरिता अपने घर से पूर्व दिशा की ओर मुंह करके चली। 8 किलोमीटर चलने के बाद वह दाईं ओर मुड़ी और 3 किलोमीटर चली, तो बताओ उसका घर स्वयं के किस दिशा में है। तो उत्तर पश्चिम हो जाएगा। 159। एक व्यक्ति दक्षिण पूर्व की ओर मुँह करके खड़ा है, वह अपनी बाईं ओर से 180 डिग्री घूमता है, उसका मुंह किस दिशा में है। तो उत्तर पश्चिम होगा। प्रश्न 160। अनिल अपने सिर के बल उल्टा खड़ा होता है, तो उसका मुंह दक्षिण दिशा की ओर है, तो उसका बायां हाथ किस दिशा में है। तो पश्चिम में होगा। 161 है। एक पासे की 3 स्थितियां दिखाई गई है, जिसमें नीचे की सतह पर 6 अंक है, तो ऊपर की सतह पर अंक होगा। तो इसमें होगा 2। उसके बाद एक पासे की 4 स्थितियां दर्शाई गई है। पीले रंग की सतह के विपरीत कौन सा रंग होगा। तो उत्तर आएगा बैंगनी। पासे की निम्नलिखित स्थितियों के आधार पर 5 के विपरीत सतह कौन सा होगा। तो उत्तर आएगा 6। उसके बाद पासे की निम्नलिखित स्थितियों के आधार पर 2 बिंदुओं के विपरीत सतह के कितने बिंदु होंगे। उत्तर आएगा 4। 165। एक पासे की 2 स्थितियां दिखाई गई है, जिसमें से ऊपर की सतह पर अंक 3 है, तो नीचे सतह पर कौन सा अंक होगा। तो उत्तर आएगा 1। उसके बाद शब्द अक्षर है, इनको मिलान करना है। तो EMANATE इसको दर्पण पर लिखेंगे तो हमारा जो विकल्प 4 नंबर है ऐसा दिखाई देगा। उसके बाद 357 है दर्पण में, तो 3 नंबर है वो दिखाई देगा। 168 है मंडे, तो दर्पण में 4 नंबर दिखाई देगा। इसके बाद प्रत्येक आकृति दी गई है, उसके अंदर बाहर विशेष नियम कुछ संख्याएं दी गई है। प्रत्येक प्रश्न एक आकृति के अंदर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है, तो उसके स्थान भरने के लिए विकल्प का चुनाव करना है। 169 है, तो इसमें जो दे रखा है तो उसमें उत्तर नंबर 2 आएगा। 170 है, तो इसमें हमारा जो उत्तर होगा वो आप हमें कमेंट करके बताएंगे। 171 है, तो इसमें 24 आएगा। 172 है, इसमें 8 उत्तर आएगा। 173 है, इसमें 134 आएगा। 174 है, इसमें 49 आएगा। 175 इसमें 18 उत्तर आएगा। 176 का उत्तर भी आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। 177 है, इसमें 625 बी उत्तर आएगा। 178 में 15 उत्तर आएगा। 179 है, यदि एक सांकेतिक भाषा में हेल्थ को लिखा जाता है तो नॉर्थ को क्या लिखा जाएगा। तो उत्तर 3 नंबर होगा GSQNM। और 180 एक सांकेतिक भाषा में इंग्लैंड को 1 2 3 4 5 6 5 2 6 और फ्रांस को 7 8 5 2 9 1 लिखा जाता है, तो ग्रीस को क्या लिखा जाएगा। तो उत्तर होगा 4 नंबर 3 8 1 1 9 1। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। आज का हमारा वीडियो पूरा हुआ। धन्यवाद।